हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है एक कठपुतली। तूने पिछले जन्म में कोई पुण्य कर्म किए थे जो सास अच्छी मिली, वरना तूने अपनी दादी को देखा ही था इतने वर्षों तक अपनी आंखों से। किरण जी ने बिटिया के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। वे कहती थीं, बहू हूँ, बहू को तो कठपुतली के माफिक नचाना चाहिए। पूरे घर परिवार के लिए यही धर्म है उसका। अंशिका ससुराल से दूसरी बार मायके आई थी। माँ से अपनी सासू माँ की तारीफ करते नहीं थकती थी वह। माँ, दादी तो मेरी सास जैसी कतई नहीं थी, बल्कि वे तो अपने अंतिम समय में 79-80 की उम्र में भी आपको जली कटी ही सुनाती थीं। सॉरी माँ, मैं भी मारे डर के उनसे आपकी बुराई सुन लेती थी। भैया नहीं सुनता था, पलट कर बोल देता था। हमारी सासू माँ, किरण जी ने गहरी सांस लेकर कहा। नारी जाति के जीवन के समस्त पक्षों को जानकारी में पारंगत, विशेषज्ञ और अच्छे शब्दों में कहा जाए तो मानो नारी पर डायरेक्ट किया हो उन्होंने। बहू तो उनकी नज़र में संसार की निकृष्टतम प्राणी थी, जिसका पद घर में घर के भित्त से भी कमतर था। यदि बहू को बुखार भी हो जाए तो उसकी तबीयत के विषय में पूछना सास की सरासर तौहीन की श्रेणी में आता था। घर के नौकर के सिर दर्द भी हो तो 100 बार उसके हालचाल पूछती। मुझसे कहती थी, तुम्हारे नंद और देवर भले ही उम्र में तुमसे छोटे हों, पर ये सब और इस घर के सारे छोटे बड़े सदस्य पद में तुमसे बड़े हैं, और यदि बाजार से नई चूड़ियाँ भी पहन कर आती हो या कुछ खरीद कर लाती हो तो इन्हें बताओ और हर त्योहार पर इनके पैर छुओ। यह तुम्हारा धर्म है। उनका मानना था कि हम नारियाँ संसार में ईश्वर की कठपुतलियाँ हैं। बहू के साथ साथ बेटी भी उनकी नज़र में बहुत घटिया प्राणी थी। बेटियों का क्या, कठपुतलियाँ हैं। कठपुतलियों की तरह सबकी सुविधानुसार काम करना चाहिए, क्योंकि देर सवेर उन्हें भी किसी न किसी घर की बहू बनना ही है। कभी कहती, औरत को तो मर्दों को खिलाकर उनकी थाली का बचा हुआ खाना चाहिए। मैंने उनके समान औरतों को गर्त में समझने वाली दूसरी महिला आज तक नहीं देखी। उनकी सारी बातों का सार तत्व था कि स्त्री एक कठपुतली है, जिसकी डोर पुरुष के हाथों में रहती है, और वे उस डोर को पुरुष के हाथ में देकर बहुत खुश थी। अंशिका माँ से बोली, माँ, आपने तो अपनी ससुराल में सदैव यही देखा है। आप अपनी बहुओं के साथ कैसा व्यवहार करना पसंद करेंगी। बेटा, जिस दुर्व्यवहार से आज तक मेरा दिल आहत है, यदि वही व्यवहार मैं अपनी बहुओं से करूंगी तो उनका दिल भी इतना ही आहत होगा। फिर मुझ में व तेरी दादी में क्या फ़र्क रहा। बेटा, नारी कोई कठपुतली नहीं, एक जीता जागता इंसान है। मैं चाहती हूँ कि जो चोट मेरे मन को लगी वह किसी नारी को न लगे, और फिर मेरी बहुएं तो मेरी बेटियाँ होंगी तेरे समान। सहेजूंगी मैं तो उन्हें और उनकी इच्छाओं को। उनके आने की प्रतीक्षा में पलकें बिछा रखी है मैंने। किरण जी अत्यंत भावपूर्ण स्वर में बोली। वाह माँ, मुझे गर्व है कि मैं आपकी बेटी हूँ। अंशिका माँ के गले से लिपट कर बोलने लगी। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ ये छोटी सी कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।